बंटी कबूतर अपनी बीवी टूनी चिड़िया और बेटी भूरी के साथ जंगल में रहता था। वहाँ के पंछी अपना गुजारा खेती बाड़ी से करते थे। वो पंछी हर प्रकार के अनाज और सब्जियां उगाते थे। बंटी खुद के और बाकी पक्षियों के अनाज को शहर में अच्छे दामों में बिकवाता था। उसकी शहर में रहने वाले पक्षियों से बहुत अच्छी पहचान थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अनाज बंटी से ही बिकवाते थे। हर बार की तरह इस बार भी जंगल के पक्षी गेहूं की फसल काट कर रख रहे थे। इस बार बहुत ही ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। इस साल बहुत मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी खूब होगी। कुछ दिनों में ही आप इस अनाज को शहर जाकर बेच आइए। इस बार हम अपना पक्का मकान जरूर बनाएंगे। आप तो जानते ही हो, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए किसे पता। उन दोनों की बातें उनके ही जंगल में रहने वाला हरा तोता सुन रहा था। क्या बात है, आप तो नया मकान बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छा है, आपकी तरक्की देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा भी अनाज शहर में अच्छे भाव में बिकवा दीजिए। पिछली बार ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था। इस बार कोशिश कीजिए कि अच्छा मुनाफा हो जाए। जंगल में पक्षियों की बातें चल ही रही थी, तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगी। सभी पंछी अपना फसल छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ी देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। अरे ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, बारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल की सारी पक्षियों ने गेहूं और चावल की फसल खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब सारे पक्षी खेत में पहुंचे तो वहां का नजारा देख वो दंग रह गए। बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा सारी फल और सब्जियां भी बर्बाद हो चुके थे। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। सारी फसल बर्बाद हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई। इस बार तो ज्यादा मुनाफे की उम्मीद थी। लगता है हमें किसी की नजर लग गई है। अब हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे। सभी पक्षी बची खुशी फसल वहां से उठाकर निराश होकर अपने घर चले जाते हैं। तभी बारिश फिर से आ जाती है। अब बारिश और भी जोरों से आ रही थी, साथ में ओले भी गिर रहे थे। बंटी और टूनी अपनी घर की तरफ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पानी से आधा पेड़ डूब चुका है। उन्हें डर था कि बारिश ऐसे ही चलती रही तो घोंसले में पानी भर जाएगा। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। फसल तो बर्बाद हो ही गई है, अब क्या बेघर भी करना चाहते हो। रो मत टूनी, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल घर चलते हैं। एक दो दिन में बारिश रुक जाएगी, फिर देखते हैं क्या करना है। जिस बात का डर था वही हो गया। पानी तो अंदर तक आ चुका है। टूनी, चलो यहाँ से चलते हैं, कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। उस रात घर के सभी पक्षी भूखे ही थे। सभी एक ऊंचे पेड़ की डाली पर रात गुजारते हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। बहुत से पंछियों का घर बह चुका था। सभी पंछियों की हालत एक जैसी थी। टूनी और बंटी कबूतर अपनी बेटी को लेकर एक घने पेड़ के नीचे चले जाते हैं। टूनी, जब तक हमें कोई मदद नहीं मिलती तब तक हम यही रहेंगे। अब घर जाकर तो कोई फायदा नहीं। घर तो पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा। आखिर ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है। लोगों के लिए हम अनाज बोते थे और अब खुद दाने दाने के लिए मोहताज है। आज तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या।
उस रात बंटी और टूनी पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह होते ही बंटी खाने की व्यवस्था करने बाहर जाता है। थोड़ी देर में वो अपने साथ कुछ खाना लेकर आ जाता है। सुनिए जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब हम क्या करें? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हे भगवान, अब और कितनी परीक्षा लेगा तू हमारी? इतना असहाय तो मैंने कभी महसूस नहीं किया था जितना कि आज कर रहा हूँ। पहले तो तूने पूरी फसल बर्बाद कर दी, फिर घर, और अब तो मेरी बच्ची की जान पर आ पड़ी है। इतना निर्दयी तू कैसे हो सकता है? गरीबों को इतना दुख तू क्यों देता है? ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ऐसा मत कहिए जी, आपके सिवा कौन है हमारा? वैसे भी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो कृपा करके अपने मुंह से अपशब्द ना निकाले। फिलहाल मैं भूरी के सर पर गीला कपड़ा रख रही हूँ। अरे, आपको चोट कैसे लगी? आपके सर से तो खून बह रहा है। अरे क्या बताऊं, खाना लाने के चक्कर में मेरे ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया, तभी ये चोट लगी है। खैर, तुम मेरा छोड़। तभी अचानक से भूरी जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जा बच्ची, क्या हो गया? तू क्यों रो रही है? अरे इसका बुखार तो बढ़ते ही जा रहा है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसे कुछ खिला देती हूँ, शायद तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। ठीक है, तू इसे कुछ खिला दे। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कहीं से कुछ मदद मिल जाए। बंटी जैसे ही जाने लगता है, वैसे ही अचानक बाढ़ राहत कार्यकर्ता की नज़र उसके परिवार के ऊपर पड़ती है। पूरी बात जानने के बाद उन्होंने उनकी मदद की और राहत शिविर में ले गए। वहां जाकर भूरी का इलाज भी हुआ और बंटी के सर पर चोट लगी थी, उसकी मरहम पट्टी भी हुई। कुछ दिन बाद जंगल की राजा की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी मिला। बंटी अपने परिवार के साथ जंगल की ओर लौट जाता है। वहां जाकर वो एक पक्का मकान बनवा लेता है। अब वो पहले की तरह फिर से खेती बाड़ी करने लगता है।